नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला क्रिप्टो दुनिया से लेकर आया हूं आपके लिए अभी के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जुड़े हुए हैं पॉलीगॉन से, मैटिक से। जी हाँ, दो बड़े अपडेट हैं और दोनों ही जो अपडेट हैं वो पॉलीगॉन से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में मत छोड़ के जाएं। हो सकता है कहीं अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस कर दें। सो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं पहले अपडेट से। पहला अपडेट ये है कि पॉलीगॉन अपने टोटल स्टाफ का 20% एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेगा, यानी अपनी जो टोटल स्टाफ है उसमें से 20% एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाएगा। पहला अपडेट ये है और इस अपडेट की डिटेल में बात कर लेते हैं, देन हम अगले अपडेट की तरफ जाएंगे। हम सबको पता है कि मार्केट कैप के हिसाब से पॉलीगॉन टॉप 10 क्रिप्टोज़ में से आता है और लेयर 2 का स्केलिंग सोल्यूशन है जो इथेरियम को स्केल करता है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। 21 फरवरी को पॉलीगॉन ने अनाउंस करा है कि वो अपनी जो टोटल टीम है वर्कफोर्स का तो उसका 20% उनको निकालने वाला है और ये जो संख्या बनती है ये बनती है 100 लोगों के आसपास की। और इसके पीछे जो कंपनी ने रीज़न दिया है वो रीज़न दिया है कि काफ़ी लंबे टाइम से क्रिप्टो विंटर चल रही है, यानी बियर मार्केट चल रही है और कंपनी चाहती है कि अब रिस्ट्रक्चर किया जाए और उस वजह से ये फैसला लिया जा रहा है। अब जो कर्मचारी निकाले जाएंगे या जो कर्मचारी इन 20% में आने वाले हैं, जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है कर्मचारियों के ऊपर, उनको 3 महीने की सैलरी दी जाएगी और वो दी जाएगी कि किस लेवल पे वो काम कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंगली सैलरी दी जाएगी और कितने टाइम से वो पॉलीगॉन लैब्स के साथ काम करने लग रहे थे तो उसी के अकॉर्डिंगली उनको बाहर निकालते टाइम 3 मंथ्स की सैलरी दी जाएगी। अब जो कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया है उसमें उन्होंने कहा है quote unquote, the treasury remains healthy with a balance of more than $250 million and more than 1.9 billion matic, and we have crystallized our strategy for next several years to help drive mass adoption of Web3 by scaling Ethereum unquote। उनका कहना ये है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास जो हमारी ट्रेजरी है उसमें 250 मिलियन के आसपास डॉलर अभी भी पड़े हुए हैं और 1.9 बिलियन के मैटिक भी अभी रखे हुए हैं। बस ये है कि वो थोड़ा सा और शार्प करना चाहते हैं, शार्प एंड क्लियर करना चाहते हैं अपने स्ट्रेटेजी को आने वाले कुछ सालों के लिए, ताकि Web3 की जो स्केलिंग है इथेरियम के लिए उसका और अच्छे से मास अडोप्शन हो सके और उसमें वो और अच्छे से अपनी सर्विसेज को फोकस कर सके, ड्राइव कर सके। ये जो डिसीजन लिया गया है एक बड़े कदम के तौर पे देखा जा रहा है। ये पहला था। इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं कि पॉलीगॉन ने 2022 में ही, लगभग 1 साल पहले इसी टाइम फेब में ही $450 मिलियन की फंड रेजिंग करी थी और जो फंड रेजिंग थी वो लेड बाय सिकोविया इंडिया की थी और उनके साथ इन पार्टनरशिप विद मोर देन 40 मेजर जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं जिनमें टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक और गैलेक्सी डिजिटल भी शामिल थी। पैसे की तो जहां तक है उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, $250 मिलियन अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है, बट ये फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट भी दोस्तों इतना ही इम्पोर्टेंट है और जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पॉलीगॉन स्कैन जो है उसकी सर्विसेज डाउन हो गई और उसके पीछे जो कारण दिया गया वो है अनवारंटेड कंसर्न ऑफ ब्लॉकचेन आउटेज। ब्लॉकचेन के आउटेज की वजह से पॉलीगॉन स्कैन की जो सर्विसेज है कुछ टाइम के लिए आउटेज हो गई, डाउन हो गई इन शॉर्ट। इस खबर के अकॉर्डिंगली, इस अपडेट के हिसाब से नेटवर्क एक्सप्लोरर पॉलीगॉन स्कैन जो है उसमें आउटेज की वजह से
कुछ स्पेकुलेशन आने लगी मार्केट के अंदर दैट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टेम्परेरली डाउन हो गई है। रूमर्स ये भी आने लगे कि जो पॉलीगॉन है हो सकता है वो आउटेज की वजह से उसमें ब्लॉकचेन ही डाउन हो गई, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटे से ब्लॉकचेन ने कोई भी नया जो ब्लॉक है वो प्रोड्यूस नहीं करा था। जब टीम ने इस पे बात की गई तो उन्होंने क्लेरिफाई किया गया, उनके एंड पे ये क्लेरिफाई किया गया कि कुछ नोड्स थे जो आउट ऑफ सिंक चले गए थे और अब उनको ठीक कर लिया गया है। और जो नोड्स आउट ऑफ सिंक चले गए थे उन्हीं की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई, बट जो ब्लॉकचेन प्रोडक्शन था वो कंटिन्यूअस था, वो चालू था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। अबाउट 8:26 UTC टाइम के अकॉर्डिंगली मैं पॉलीगॉन के स्पोक्स पर्सन ने जो कॉइन टेलीग्राफ को बताया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ, कोट एंड कोट, about 8:26 UTC a few nodes went out of sync. This caused a reaction where some nodes could not validate blocks for a very brief period of time. So ये कहना है पॉलीगॉन के स्पोक्स पर्सन का कि कुछ जो नोड्स हैं वो आउट ऑफ सिंक चले गए थे और उसकी वजह से जो रिएक्शन हुआ तो कुछ टाइम के लिए वो जो ब्लॉक्स को वैलिडेट नहीं कर पाए फॉर द टाइम बीइंग। बट अभी ये चीजें ठीक है, ब्लॉक प्रोडक्शन कभी रुका नहीं। हाउएवर उसके में परफॉर्मेंस में, नेटवर्क की परफॉर्मेंस में कुछ देर के लिए कमी जरूर आई है। अब उन नोड्स को रीसिंक कर दिया गया है और सिस्टम्स सारे के सारे जो हैं वो बैक टू नॉर्मल है। सो ये दोनों थे अपडेट थे पॉलीगॉन की तरफ से और दोनों ही बड़े अपडेट थे। दोस्तों आपको कैसे लगे ये अपडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।